इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना अपना रिज्यूमे आपके सामने खुला होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है कि जो जो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं, इसको आपको फाइनल पॉइंट्स मान के चलना है कि भाई जो आज बता दिए वही फाइनल है। अब हजारों लोगों की सुनोगे, हजारों ट्यूटोरियल्स देखोगे, हजारों रेज्यूमे की वीडियोस देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। ये एकदम ट्राइड और टेस्टेड तरीका है जिससे हजारों, मतलब दसों हजारों लाखों लोगों की नौकरी लगी है। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डाउट्स नहीं होने चाहिए। क्यू एन ए हम लेंगे एंड में, तो उसके लिए भी जो जो क्वेश्चंस आपके बीच में आते हैं उसको तैयार कर लें। और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम एंड में सॉल्व कर देंगे। कम्युनिटी के अगर आप मेंबर नहीं हो तो ज्वाइन कर लें, अगर हो तो प्लीज मेरे को आप डीएम कर सकते हो कहीं भी, थोड़ा सा उसका दे देता हूँ। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जो आप चेक कर सकते हो। हर हफ्ते इवेंट्स होते हैं हमारे, जैसे ये एक हो रहा है, हैकाथॉन आ रही है हमारी जुलाई 15 को, जिसमें फुल स्टैक रिलेटेड चीजें ज्यादा होंगी। और होपफुली मजा आ रहा होगा, मजा बहुत लोगों को आ रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग रही हैं जिससे ऑब्वियसली बहुत खुशी मिल रही है हमें। तो अगर आपका कोई भी सक्सेस स्टोरी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जी, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं आज के पूरे के पूरे इस चीज को कि किस तरीके से रेज्यूमे और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सोचना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, बढ़ने से भी पहले अगर मैं पॉइंट बताऊं आपको, कि सिर्फ और सिर्फ रेज्यूमे पे उतना ही ध्यान देना है जितना रेज्यूमे ध्यान आपको मतलब जितना ध्यान देने की जरूरत है। मैं पूरा दिन देखता हूँ भाई कि मेरे को मैसेज करते रहते हैं लोग, लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, फिर रेज्यूमे में चेंज कर लिया। देखो, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, फ्रीलांसर आपको बड़ा बनना है, आपको खुद का डेवलपर, इंडी हैकर बनना है बहुत बड़ा, या आपको फैंग में जाना है, कहीं किसी भी कुछ भी डेव की स्पेस में आपको करना है, तो रेज्यूमे उसका एक बहुत छोटा पार्ट है। उसका रीजन ये है कि रेज्यूमे पे सिर्फ आप वो चीजें डालते हो जो आपने करी हैं। तो जब आपने कुछ करा ही नहीं हुआ तो डालोगे क्या? तो करने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए और डालने पे कम ध्यान होना चाहिए। सारों का ध्यान यहाँ पे डालने में है कि मैंने 4 साल तो अपने वेस्ट कर दिए, बट मैं रेज्यूमे किसी तरीके से अच्छा बना लूं। राइट? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने पहले टाइम वेस्ट कर दिया है या आपको कुछ नहीं आता है, तो दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, और उसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे कि क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनेंगे, किस तरीके से आप छोटी मोटी इंटर्नशिप से छोटे मोटा कुछ कोऑप लेके अपने रेज्यूमे को बेटर बना सकते हो। बट ये सबसे बड़ी गलती मत कर देना कि आपने प्रोजेक्ट्स तो बनाए नहीं और आप अपने रेज्यूमे को परफेक्ट करने बैठ गए हो। और मैं आपको अपना अपना भी रेज्यूमे दिखाऊंगा अभी कि इतना शॉर्ट रेज्यूमे रखने की जरूरत होती है जब आपके पास बड़े नाम होते हैं। और ये रियलिटी भी है लाइफ की, कि जब आपके रेज्यूमे पे बड़े नाम होंगे, तो लेट्स से अभी फेसबुक में इंटर्नशिप लगी है एक बच्चे की, तो जब वो फेसबुक में इंटर्नशिप लिखेगा अपनी, तो फेसबुक की इंटर्नशिप के नीचे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, चार नीचे गाने लिख दो। तुम चाहे टोनी कक्कड़ के लिरिक्स भी लिख दोगे ना भाई नीचे, तो वो भी कोई नहीं देखेगा। उसका रीजन ही वही है, क्योंकि ऊपर बड़े नाम बहुत ज्यादा है। गूगल का नाम है, फेसबुक का नाम है, कुछ स्टार्टअप्स में आप काम कर रहे हो, कुछ आपके ब्लॉकचेन में कुछ कर रहे हो। और सेम चीज है प्रोजेक्ट्स के साथ है। तो जब आप प्रोजेक्ट्स भी जब आप बनाओगे, तो प्रोजेक्ट्स भी अगर आपके यूनिक और स्पेशल प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, तो फिर किसी को कैसे इंटरेस्ट आएगा आपके रेज्यूमे में? ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं आऊंगा, तो लेट्स से अगर आपका कोई क्लोन का प्रोजेक्ट है, लेट्स से, या कोई वेदर की ऐप है, यार वेदर की ऐप तो चैट जीपीटी भी बना देता है। राइट? तो हमें प्रोजेक्ट्स और उस स्पेस में भी हमें बहुत ही यूनिक चीजें डालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। जेक रैन का रिज्यूमे ये इस क्या कहते हैं, इस टेम्पलेट को ले लें। और इस टेम्पलेट के अलावा मैं किसी और चीज को रिव्यू नहीं करूंगा। अगर आप मुझे पर्सनल डीएम करोगे, या किसी भी इवेंट में आओगे, या कहीं भी मेरे साथ बैठोगे, मैं किसी और टेम्पलेट को नहीं देखने वाला। ये परफेक्ट टेम्पलेट है। उसका रीजन ये, टेम्पलेट्स को समझने की कोशिश करो। उसका रीजन ये है कि आपको एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना है। एटीएस फ्रेंडली मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है जो इसको पार्स करता है, इसके अंदर से एजुकेशन निकालेगा, इसके अंदर से एक्सपीरियंस निकालेगा, इसके अंदर से प्रोजेक्ट्स निकालेगा, उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से हमें अपना रेज्यूमे बनाना है। ना कि हमें जो मन कर रहा है, कि तुमने अपनी फोटो लगा रखी है लेफ्ट में, या तुमने अपने हिसाब से कुछ भी बोल्ड करा हुआ है, कहीं भी तुमने राइट लेफ्ट पैडिंग डाली हुई है, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पीडीएफ पार्सर्स बहुत सारे पुराने यूज होते हैं अभी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो जैसे वर्कडे पे आप कभी अप्लाई करोगे, या कहीं भी किसी को भी रेज्यूमे सेंड करोगे, तो वो उसे पार्स करने की कोशिश करेगा। अगर आपकी डेट्स, स्किल्स और वो अलग 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 कहीं असाइंड है, तो वो सारा का सारा फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। तो प्लीज इस फॉर्मेट को फॉलो करें। एक दो और फॉर्मेट्स हैं, वो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट
मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको जाने की कहीं ज़रूरत है। मोटा-मोटा एक रिज़्यूमे में 4 सेक्शन होने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका एक अच्छा रिज़्यूमे है तो 4 सेक्शंस के अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। येस, कुछ केसेज़ में जब आपको कुछ चीज़ें मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास उतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो हाँ, आप दूसरी चीज़ें डेफ़िनिटली डाल सकते हो। जैसे आपने लेट्स से कोई कम्युनिटी वर्क करा हुआ है, लेट्स से आपके पास कुछ सर्टिफ़िकेट्स हैं, कुछ-कुछ है, तो वो चीज़ें उन एक्सेप्शनल केसेज़ में डल सकती हैं। बट एक अच्छा डेवलपर जो होता है उसके पास इनफ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि वो अपने रिज़्यूमे पे डाल पाए। एक्सपीरियंस के अगेन सारे के सारे इन चीज़ों में 4 से 5 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट्स आप डालोगे, जैसे आपके सामने रिज़्यूमे दिख रहा है। 3 से 4 पॉइंट्स हर चीज़ में, उन पॉइंट्स के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। उन पॉइंट्स के अंदर आपको कीवर्ड्स को भर-भर के डालना है। उसका रीज़न ये होता है, लेट्स से आपने कुछ एसक्यूएल यूज़ करके कुछ करा है, अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे, उसको डेटाबेस लिख दोगे या फिर कुछ और लिख दोगे, तो वो कीवर्ड ही पिक नहीं होगा, तो आप मतलब कीवर्ड ही अगर पिक नहीं होगा तो रैंक हायर कैसे होगा आपका रिज़्यूमे? तो इवेंचुअली तो हमें सॉफ्टवेयर को समझ के रैंक करवाना है। एट द सेम टाइम हमें अपने नंबर्स भी यूज़ करने हैं। तो नंबर्स कैसे यूज़ करने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई बैकएंड की पाइपलाइन लिखी है या आप अपाचे बीम यूज़ कर रहे हो या आपने कुछ और फ्रंट एंड में कुछ करके फास्टर बनाया एप्लीकेशन को, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो टाइम कि हमने इस वेबसाइट को लेट्स से 20% फास्टर करा है या कुछ और करा है। ये लाइट हाउस का स्कोर आप मेंशन कर सकते हो। बहुत सारी न्यूमेरिकल चीज़ें जब आप मेंशन करोगे अपने रिज़्यूमे में तो उसका आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि एक डायरेक्ट एक्शनेबल एक आइटम आपके पास मिलेगी कि यार मैंने डायरेक्ट चीज़ यूज़ करी थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक्सपीरियंस लेता हूँ, गूगल में जब मैं इंटर्नशिप करके बाहर आया, तो एक कैंपेन मैनेजर टाइप का कुछ होता है गूगल एड्स के अंदर, तो उसकी एक मोबाइल ऐप हमने बनानी थी। तो अब उसको लिखने के 2 तरीके हैं। शो ऑफ भी करना बहुत ज़रूरी है, ये भी बता देता हूँ कि भाई अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्बल बन के रहना और ये बोलना नहीं मैंने तो 3 ही चीज़ें करी थी बट 10 चीज़ें आप लिख सकते हो, वो भी गलत है। तो अगर आप एक ऐप बना रहे हो तो एक चीज़ ये होती है, ओके आई 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 क्रिएटेड अ फ्लटर ऐप एक्सवाईज़ेड, आपने कुछ लिख दिया, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। और उसी को रिफ्रेज़ करने का तरीका होता है कि आई over the course of 12 weeks, I created this app from scratch using Flutter, using Dart, and I learned all these technology. इस तरीके से आपको वो चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं ताकि आप बता पाओ कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपल सी ऐप है भाई, 12 हफ्तों का कंस्ट्रेंट भी था, एक नई टेक्नोलॉजी भी थी, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी थी, तो मैंने बहुत मेहनत करी है इसको सीखने के लिए, राइट? तो अगर आप इसके भी 3-4 पॉइंट्स पढ़ोगे वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपना रिज़्यूमे भी शेयर कर दूँगा, अगर आपको वो देखना है फॉर रेफरेंस। यूजुअली मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लोग डर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए बट ऐसा नहीं है। आपको अपने हिसाब से जो-जो आपने चीज़ें करी उस हिसाब से आपको वो लिखना पड़ेगा कि लेट्स से अगर आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या लेट्स से आपकी मेबी आपने किसी हैकाथॉन को जीता है। तो उस हैकाथॉन को जीतने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे जीता भी नहीं, लेट्स से पार्टिसिपेट भी करा है। मैं तो कहता हूँ पार्टिसिपेट भी अगर आपने करा तो वो भी आप 100% मेंशन कर सकते हो। कि यार मैंने ये हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है? मैंने 30 डेज़ कोडिंग की या कोई भी एमएलएचक्यू उठा के आप कहीं से भी जितनी भी आपने कोई ना कोई ऐप वहाँ बनाई है, वहाँ गिटहब का लिंक डाल दो, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई कि भाई 3-4 पॉइंट्स और ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब आते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस रिज़्यूमे में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको दिख नहीं रही होगी व्हिच इज़ इसमें लाइव लिंक्स नहीं है। तो लाइव लिंक्स होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो पार्स होती हुई सॉफ्टवेयर के अंदर पिक होती हैं, बहुत अच्छे से रैंक होती हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई रिज़्यूमे देख रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई रिक्रूटर देख रहा है, मैनेजर देख रहा है, तो वो उन लिंक्स को क्लिक करके खोल के देख सकता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया। अब ऑब्वियसली तुमने वेदर ऐप बनाई है, तो मैं तो बोलूँगा मत डालो, ठीक है? मैं जो रिक्रूटर खोलेगी बोलेगी वेदर ऐप है, राइट? वो बोलेगी बताओ, अभी तक वेदर ही ऐप बनाई है, 4 साल अंडरग्रेड कर ली, 2.5 साल मास्टर्स कर ली, 10 साल से बंदा कोडिंग कर रहा है और भाई ने बनाया है, भाई ने क्या बनाया है? भाई ने बनाई है टू डू लिस्ट, नेक्स्ट.जेएस यूज़ करके। तो वो बोलेगी भैया अपना रिक्रूटर रखो घर पे, ठीक है? और हमें नहीं तुम्हें हायर करना, वो वहीं से रिजेक्ट कर देगी। तो अगेन प्रोजेक्ट्स का जहाँ मुद्दा उठता है तो यू हैव टू बी यूनिक। 30 से 35 वीडियोज़ हैं, वो चेक कर लो प्लेलिस्ट में तुम्हारे लिए बनाई हुई है। अपने कोई आइडियाज़ हैं वो मेरे साथ शेयर करो। अपना कुछ यूनिक लेके टेबल पे आना ही पड़ेगा और हैकाथॉन्स वहाँ पे काम आती हैं बहुत ज़्यादा कि आपको अपने यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एडिशनली आप एक और चीज़ कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप कोई क्लोन बना रहे हो, लेट्स से वेदर की भी अगर आप कोई ऐप बना रहे हो तो उसमें कुछ अपडेट्स डालो अपनी तरफ से।
लेट्स से ऐसा हो सकता है कि वेदर कि आपने कुछ बनाया, उसमें कुछ एआई इंटीग्रेशन कर दो चैट जीपीटी से। मे बी वेदर कि आप अगर आप बना रहे हो, मे बी उसमें कुछ एनिमेशंस डालो, स्नोफॉल होगी तो स्नोफॉल दिखाओ स्क्रीन पे। मतलब कुछ तो अलग करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने यूट्यूब से उठा के सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब बहुत आसान है क्लोन्स बनाने, वेदर ऐप बनाने इतना आसान है, 15 मिनट का काम है। क्लोन करिए आप और पेल दिया। तो जब आपके पास यूनिक और बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो आपको कोई कैसे हायर करेगा, मेरे को वो समझ नहीं आती कभी भी बात। बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने रिज्यूमे पे गूगल लिखता हूँ तो उसके नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आप अपने रिज्यूमे पे अगर एक्सपीरियंस नहीं लिख पा रहे हो इतने बड़े बड़े, तो फिर आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। अब अगेन, प्रोजेक्ट के साथ साथ डीएसए और सीपी वाली चीजें भी आ जाती हैं कि हाँ, अगर आपने आपकी रैंकिंग्स हैं कुछ भी हैं, तो ओवरऑल क्रक्स क्या निकलता है पूरे इसका, कि जो जो आपने करा हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पूरा पूरा शो ऑफ करना है, ऑब्वियस सी बात है, तो पता ही होना चाहिए। और जो जो आपने जब जब करा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में होपफुली आ गया होगा कि आपको अपनी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के। पहले तो 28-30 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो चेक कर लो। नई नई टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हो, आप स्ट्रीमलेट यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस की टेम्पलेट्स उठा सकते हो। जैसे 3-4 लोगों के डीएम आए जिन्होंने ब्लॉग की वेबसाइट बनाई है नेक्स्ट्रा यूज करके। ठीक है, आप वो यूज कर सकते हो। आप बहुत सारे HTML CSS के लैंडिंग पेजेस बना सकते हो, आप टेलमेंट CSS के थ्रू लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। यस, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बट उसमें कुछ यूनिक होना चाहिए। अगेन, लैंडिंग पेज भी तुम्हारा यूट्यूब से कॉपीड है, टू डू लिस्ट भी तुम्हारी यूट्यूब से कॉपीड है, ब्लॉग भी तुम्हारा यूट्यूब से कॉपी। भाई तो फिर नौकरी नौकरी भी कॉपीड वाले को ही मिलेगी ना, जहां से तुम पढ़ रहे हो वो नौकरी करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मेरे हिसाब से मुद्दा क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट हो, अगेन आप मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे कभी भी किसी भी टाइम। वीडियोस में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो कर सकते हो। रिएक्ट ऑन एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल दिया था। हैकाथॉन में आप सारा का सारा वो कीजिए लाइव कोडिंग के थ्रू। सारा का सारा हम साथ में बैठ के बड़े बड़े बढ़िया 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 प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। और मस्त एकदम वहां पे चीजें होंगी। तो 15 जुलाई को वो भी हो रही है अगले हफ्ते। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ गलतियों के ऊपर कि कुछ गलतियां हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट्स का देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अनलेस एंड अनटिल वो एक बहुत कोई अच्छी या बहुत कोई बड़ी सर्टिफिकेशन है, अ, उसका आपको फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि यार सर्टिफिकेट्स का ना मार्केट में नाम बहुत खराब हो गया। और दूसरी चीज ये है कि सर्टिफिकेट्स हर आदमी को मिल जाते हैं, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। तो इसलिए आई वुड से कि सर्टिफिकेट्स का कोई फायदा नहीं है। जिस चीज का कोई फायदा नहीं है उससे डालने ना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, आपकी बंदी ने बोला है कि भाई सर्टिफिकेट डाल छूटिए, तो आप डाल सकते हो। वो भी ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं अपने रेज्यूमे पे। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं जिसे। जैसे एक बंदे ने अभी लिखा हुआ था, मैंने 8th क्लास में कंपटीशन जीता है। यार तुमने हाई स्कूल में जीता, उसको किसको क्या पड़ी है भाई? है, तुमने 4th क्लास में आर्ट का कंपटीशन जीता, उससे क्या है? तुमने 10th क्लास में बेंचो कोई वहां पे कुछ जीत लिया था अपने स्कूल में, उससे किसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे कोडिंग की बात ही हो रही है, तो यहाँ कोडिंग से रिलेटेड चीजों को लिखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुमने लीडरशिप दिखा दी 7th क्लास में, क्लास के मॉनिटर था मैं 7th क्लास में, वो लिखा हुआ है बच्चे ने। तो भाई उसके लिए क्या तुम्हें नौकरी दे दे? उसके लिए तुम्हें को फेसबुक में तुम्हें वो मिल जाएगा इंटरव्यू? तो आप खुद सोचो इस बारे में कि हमें सिर्फ भरना नहीं है, हमें सिर्फ चीजों को भरना नहीं है। चाहे आप छोटा, ध्रुव भाई एंड भी कर लेंगे, पूरा 24 घंटे का है, 24 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी पूरी। एंड में हाँ, फूड कंपटीशन जीता था गुरु भाई, ये लिखना। Q&A वगैरह एंड में मिलेंगे, अजर भाई मिल जाएगी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, जो भी चेकलिस्ट है वो चेक कर ले, वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो अगेन, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने, उससे कंफ्यूजन बढ़ती है, उससे रिक्रूटर कंफ्यूज होता है। बहुत ज्यादा वियर्ड कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं। जब आप सॉफ्टवेयर उसको एनालाइज करेगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपने कुछ लिखा हुआ है, वो उसको मे बी डेटा एनालिस्ट के उसमें एनालाइज कर दे या कहीं और एनालाइज कर दे, राइट? तो वो बहुत जरूरी है देखना कि आप कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल रहे हो। ठीक है, तो ये मोटा मुद्दा हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अगले पे कि शरद भाई, सेशन का मोटो रेज्यूमे कोल्ड ईमेल्स वगैरह है सारा का सारा, जो कि हमारा इवेंट में मेंशन था। और एंड में लेंगे Q&A वगैरह।
भाई रेज्यूमे वगैरह की सारी बातें हो रही हैं, क्या क्या है कोल्ड ईमेल्स की, बहुत मतलब 15 पेजेस की स्लाइड्स हैं। तो 15 स्लाइड्स हैं इस प्रेजेंटेशन में, तो थोड़ा और बढ़ता हूँ आगे। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि मेरे भाई, क्या हमें कोई रेज्यूमे टेम्पलेट्स वगैरह यूज करनी चाहिए, क्या हमें कोई एआई टूल्स यूज करनी चाहिए? दुनिया भर के एआई टूल्स आ गए हैं, रेज्यूमे एआई। भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिग बिग नो, बिग नो है उसका आंसर। किसी भी टूल की तरफ ध्यान ना दें, किसी भी टूल की तरफ प्लीज मुंह ना देखें, पहले अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लें। उसके बाद में भी ओके चैट जीपीटी वगैरह यूज कर सकते हो, बट इन टूल्स में फालतू अपना टाइम बर्बाद ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा टाइम इन टूलों में लगे हुए हो। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेज्यूमे एक बहुत छोटा पार्ट है हमारी पूरी पूरी जर्नी का। कुछ लोग आ रहे हैं तो मैं उन्हें एडमिट कर देता हूँ, बहुत जल्दी आ रहे हैं कुछ लोग, पूरे 25-25 मिनट लेट आ रहे हैं लोग, वो भी ठीक है, कोई नहीं। अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। तो ओके, मेन पॉइंट्स ये हैं कि टाइम वेस्ट ना करें, क्विकली रेज्यूमे को रैप अप करें। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे भी उठता है। हाँ मैं कर दूंगा शमशाद भाई। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या हमारे पास मल्टीपल रेज्यूमे होने चाहिए? यस, आंसर उसका यस है। अगर आप मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स में अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे मोबाइल डेव के लिए अगर आप अलग से अप्लाई कर रहे हो, तो हाँ आप एक अलग रेज्यूमे बना सकते हो। बट उसके लिए आपको उसके लिए ही प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चाहिए। अगर आपके भाई मोबाइल डेव में आपके प्रोजेक्ट्स तो है नहीं, अब प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप अलग रेज्यूमे कैसे बनाओगे, राइट? तो वो भी गलत है। ओके, ध्रुवा भाई के क्वेश्चन ले लेते हैं, सर्टिफिकेट क्यों ना डालें, समझ नहीं। हाँ भाई, सर्टिफिकेट डालने से कुछ नहीं होता भाई, सर्टिफिकेट डालने से कुछ नहीं होता। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, गुरांग भाई स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को डीएम कर दो व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली, अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी रेलेवेंट आपकी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं वो डालें, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो डालें। अब अगेन, अब मैक्सिमम लोगों का क्या क्वेश्चन है, ना हमने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ना हमारा एक्सपीरियंस है, ना हमें डीएसए आती, ना हमें सीपी आती, अब क्या करें बताओ? तो अब आपको ये करना है कि आपको अपना लैपटॉप बेच देना है अगले हफ्ते, ठीक है? और आपको कोडिंग त्याग देनी है, ये आपको करना है। ये मेरी तरफ से आपको बहुत बड़ी टिप है। आप किसी गरीब के बच्चे को दे दो, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के 4 साल के बाद ये ढूंढ रहे हो आंसर कि मैं आपको ये बता दूं कि आपने कुछ नहीं करा हुआ, फिर भी आपको यार कैसे बताऊं, ये बताओ है? अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको करना पड़ेगा, उसका आंसर है करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट जाके चेक करें, प्लेलिस्ट से प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने स्टार्ट करो। भाई आंसर ये है, मजाक मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? अब चलते हैं भाई अगले मुद्दे पे। अगेन ये आपको स्लाइड में मिल जाएगा। अगला टॉपिक बहुत 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 बड़ा टॉपिक। सारी की सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लेलिस्ट और व्हाट्सएप पे डीएम करें। चलो जी, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि कोल्ड ईमेलिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोल्ड ईमेलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी अननोन आदमी को ईमेल लिख रहे हो। अब अननोन आदमी आपका ईमेल क्यों चेक करेगा? उसका रीजन ये कि आप उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो अगर आप उन्हें कुछ कुछ भी किसी भी तरीके की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस ईमेल के थ्रू, तो यस वो आपका ईमेल खोलेंगे। आज के ज़माने में हायरिंग जो ऑनलाइन होती है उसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आपका रेज़्यूमे रैंक ना हो, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ये गलती हम सबने करी हुई है, या आप देख भी रहे हो कि आपने 100 जगहों पे अप्लाई करा हुआ है, कहीं से कॉल नहीं आ रही। तो ये एक उसका स्टेप, आप सेकंड स्टेप ले सकते हो। और ये जिनका रेज़्यूमे अच्छा होता है, मैं उन्हें सीधा यही बोलता हूँ 2 मिनट के अंदर-अंदर कि आप कोल्ड ईमेलिंग पे चले जाएँ। और कोल्ड ईमेलिंग ना मेरे भाई एक बहुत ही अच्छी स्किल है इन जनरल। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट्स बेचने हैं, अगर आपको मे बी इन द फ्यूचर फ्रीलांसर बनना है, आपको कोई सास का टूल बनाना है, आपको कोई कुछ भी किसी भी तरीके से आपको कहीं भी रीच आउट करना है, लीड्स जनरेट करने हैं, तो आपको ईमेल्स लिखना आना ही पड़ेगा, एक कोल्ड ईमेल्स भेजना आना ही पड़ेगा। तो मेन मुद्दा वो है कोल्ड ईमेल्स का, ठीक है? अब नॉर्मल वर्सेस कोल्ड ईमेल में क्या फर्क होता है? अब फॉर एग्जाम्पल कि यश भाई, नहीं मैं नहीं नहीं वो कोडिंग में नहीं भाई, वो डिजाइनिंग वगैरह में होते हैं। यश भाई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिक रेज्यूमे वगैरह मेल करते हैं, वो अटेंशन स्टंट्स वो बेकार होते हैं, वो डिजाइनर्स करते हैं यूजुअली। कि जैसे ओके स्पॉटिफाई में कर दिया तो स्पॉटिफाई जैसा बना दिया भाई, मतलब इतना टाइम रेज्यूमे में बना रहे हो तो इतना तो वहीं वहीं वहाँ मतलब सेम चीज आप वहीं कर सकते हो, ठीक है? अब थोड़ा सा मैसेज लिखना बंद करो भाई, एंड में करेंगे डिस्कस, जो भी क्वेश्चंस है वो अपने पास रख लो ना भाई।
एंड में डिस्कस करेंगे ताकि फ्लो ना टूटे। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक की नेटवर्किंग के लिए बहुत जरूरी है कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। हर चीज के लिए कोल्ड ईमेलिंग आपको हेल्प करेगी एक इंडिपेंडेंट आदमी बनने के लिए। तो सारी की सारी हम चीजें डिस्कस करते हैं। आप किस तरीके से कोल्ड ईमेल लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो पहली बात तो आप ब्लॉग लिख सकते हो, बट आपको मैं अपने एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये बहुत सारे मेरे खुद के एग्जांपल्स हैं लास्ट के 4 सालों में, जिसमें मैंने डायरेक्टली रिक्रूटर्स को ईमेल करी, एक छोटा सा ईमेल लिख के भेजा, रिक्रूटर्स को ईमेल करी, और रिक्रूटर्स का वहीं से रिप्लाई आ गया कि ओके, मुझे आपका रिज्यूमे बड़ा अच्छा लगा है, मुझे आपके पॉइंट्स बड़े अच्छे लगे हैं, हम आपको इंटरव्यू देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे डेल का एग्जाम्पल लेता हूँ ऊपर, ठीक है। मैंने क्या छोटा सा ईमेल ऊपर लिखा, मैं बता रहा हूँ अभिजीत भाई, बता रहा हूँ ना, देख सुनो तो, अगले 25 मिनट सुनो बिना क्वेश्चन डाले। तो पहले मैंने ऊपर क्या ईमेल करा, मैंने ईमेल करा कि भाई ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में मैं पढ़ाई करिए वो करिए, आई एम इंटरेस्टेड, ये वो। नीचे आप छोटा सा ईमेल भी देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा ईमेल लिखा है कि मैं, मेरा अभी बैकग्राउंड क्या है, मैं अभी एक कॉलेज में काम करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये मेरा गिटहब है। और थर्ड पॉइंट पे आपका आ जाएगा कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट में इंट्रो आ गया, सेकंड पॉइंट में आपका ये आ गया कि मेरी जो जो स्किल्स हैं, और थर्ड पॉइंट में हमारा ये आ गया कि मैं इंटर्नशिप के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मेरे को आपसे रेफरल चाहिए, या इंटर्नशिप के लिए कुछ मेरे को इंटरव्यू चाहिए, जो भी चाहिए। अब आपको इसमें दिखेगा कि देखो डेल वालों ने क्या, और मेरे को डेल में इंटर्नशिप मिल भी गई एक्चुअली, इसी ईमेल की वजह से मेरे को डेल में इंटर्नशिप मिली। तो एमी जो हमारी रिक्रूटर है, उनका ईमेल आ गया मेरे पास कि ओके थैंक यू, वो मैंने आपका रिज्यूमे शेयर कर दिया। तो जब रिक्रूटर अपने आप से शेयर करता है वर्सेस ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। क्योंकि रिक्रूटर डायरेक्टली ईमेल करेगा किसी ना किसी इंजीनियरिंग लीड को, और वो बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे आर्यन भाई हैं, और ये इंटर्न है, इंटर्न करना चाहते हैं, अगर आपकी टीम में कोई इंटर्न है तो आप इसे हायर कर लो। तो आप समझ गए कि कितना ज्यादा बेनिफिट है डायरेक्टली कोल्ड ईमेल लिखने का, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब जैसे कोरा है, कोरा में भी इंटर्नशिप भाई की लग गई थी, मैंने करी नहीं। अगेन क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, दिस पास्ट समर आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एट एरो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाली लाइन पे ध्यान दो कि मैंने अपना पुराना एक्सपीरियंस को यूज करा यहाँ पे। इस ईमेल में मैंने क्या लिखा, और बहुत सारी ईमेल के पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूनिक बनना पड़ेगा ईमेल्स के अंदर। इसी मेल में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि मैं एरो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर्न था लास्ट समर को, मैंने उन्हें एकदम हिट दिया कि ओके मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने कुछ बनाया, देखो आप मेरे प्रोजेक्ट्स भी देखोगे तो प्रोजेक्ट्स के में मैं नाम भी लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे बड़े यूनिक प्रोजेक्ट्स थे। हमने कोई वीआर क्लासरूम बनाया हुआ है, विमेन सेफ्टी के ऊपर कोई बनाया हुआ है, ट्रैकर बनाया हुआ था एक मेडिकल, ठीक है। एक हम नेविगेशन ऐप के ऊपर काम कर रहे थे। तो यूनिक प्रोजेक्ट्स के साथ जब आप एक एक्सपीरियंस को जोड़ देते हो तो आपका धमाका होना 100% गारंटीड है, 100%। तो आपने देखा क्या करा मैंने कि कोरा वालों को सिंपल ईमेल करा, उनका वहां से टेस्ट आया, टेस्ट को क्लियर करा, वो बाकी बातें डीएसए वगैरह की वो, उसमें भी हम अच्छे बन रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। समझ गए। अब आप देखो लेफ्ट में आपको नीचे दिखेगा राइट गेम्स का इंटर्न कोडिंग टेस्ट। इस तरीके से कोडिंग टेस्ट जनरेट होता है नॉर्मली, राइट। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ टिप देता हूँ कि आप ईमेल्स को बहुत तरीकों से टेस्ट कर सकते हो अपनी ईमेल्स को। कैसे? किसी में आप बुलेट पॉइंट्स डाल के देखो, किसी में आप 3 पैराग्राफ डाल के देखो, 10 ईमेल्स में आप मे भी ऐसा हो सकता है बुलेट पॉइंट्स की जगह 2 लाइन लिख के देखो। तो आपको अपने हिसाब से टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सी ईमेल्स काम कर रही है, कौन सी ईमेल्स नहीं काम कर रही है। बट मोटा मोटा इतना बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट नहीं है तो ईमेल सीखने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास एक ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अपना बेस है। उसका मतलब 2-3 हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं बताने के लिए दुनिया को कि भाई ये मैंने करा हुआ है। तो अगेन उसका आंसर वही है, हैंड रेज कर रहे हो तो एंड में देंगे, अपने क्वेश्चंस अपने पास रखें। और जैसे अभी वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अभिजीत भाई का क्वेश्चन आया था। तो अगेन जो जो आपने प्रोजेक्ट सीखे हैं, जो जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, गिटहब के लिंक्स, प्रोजेक्ट्स के लिंक, आपके यूजर्स कितने हैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, आप कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा, जो आप कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो जो आपने अच्छा करा हुआ है, अगेन हजारों लाखों लोग ईमेल करेंगे, आपको उस ईमेल में स्टैंड आउट तो करना ही पड़ेगा। इजी तो कुछ भी नहीं है, इजी अगर होता तो कैसे चल जाता। इजी कुछ भी नहीं है, बट हाँ हमें अपनी खुद की जर्नी में यूनिकनेस डालनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये मैंने 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या ये मैंने 10 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है।
यूनिवर्सिटी मेंशन भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कार्तिक भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको नहीं करनी तो मत करो, जो मैक्सिमम प्रायोरिटी में वो आप डाल सकते हो। आर्यन भाई का एक और आया है कि ईमेल बड़ी नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, ईमेल बड़ी हो जाएगी तो आप, मैंने अभी बोला ना आपको कि आप टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट ईमेल्स। कभी कभी बड़ी ईमेल्स पसंद है, कुछ लोगों को बड़ी ईमेल्स पढ़नी पसंद है, कुछ लोगों को बुलेट पॉइंट्स पसंद है, कुछ लोगों को टू लाइनर्स पसंद है। कुछ ईमेल्स मैंने ऐसी भी लिखी थी जिसमें मैंने सिर्फ 2 लिंक्स डाली और डन, कि मेरा गिटहब चेक कर लो, हायर करना तो करो वरना भाड़ में जाओ। ये भी होना चाहिए। इतना अगर गुदा रखते हो तो ये भी लिखो आप। अब सीबी भाई की आपको मैं गिटहब देता हूँ। अब सीबी भाई की जो गिटहब है, तो भाई सीबी भाई को ईमेल लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप ही चेक करो चैट में मैंने जो डाली है। सीबी भाई मेरे छोटे भाई हैं, आप चेक करो। सीबी भाई को लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, ईमेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको एक टाइम के बाद, क्योंकि कंपनीज आपके खुद पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। ठीक है। हाँ भाई, लीड कोड क्यों नहीं, कोल्ड ईमेल एग्जांपल्स, हाँ तो भाई ये सारे एग्जांपल्स ही हैं कोल्ड ईमेल के, आप चेक कर सकते हो स्लाइड्स में। सब एग्जांपल्स है फ्रेशर के लिए भी। अगेन, फ्रेशर हो, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, सेम ही ईमेल रहेगी। ईमेल के अंदर हमें वो बताना है जो हमने करा है। कुछ नहीं करा तो करने पे ध्यान दो, ईमेल को छोड़ दो। करा हुआ है तो ईमेल्स पे ध्यान दो, दो ही ऑप्शन है। ठीक है। लिस्ट कहाँ से निकालेंगे उसकी बात करते हैं क्षितिज भाई, गुड क्वेश्चन। फाइनली अच्छे क्वेश्चन भी, अच्छे क्वेश्चन पूछने वाले लोग भी हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आपको क्रोम एक्सटेंशन से मिलेगी। क्रोम एक्सटेंशन होती है बहुत सारी, हंटर है एक जैसे, तो वहां से आपको लिंक्डइन के थ्रू लीड्स मिलेंगी बहुत सारी। आप उसे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके पूछ सकते हो कि भाई इस बंदे का ईमेल बताओ। ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हो। हंटर है एक, बहुत सारी और है। गूगल तो करो, मैं कहता हूँ एक गूगल तो कर लो मेरे भाई। गूगल करो कि हाउ टू फाइंड लिंक्डइन ईमेल्स, आपको बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशन मिलेंगी। जिसको मिलती है वो ग्रुप में शेयर करे, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा। जो मैं यूज करता था वो बहुत पुरानी हो चुकी है, बट उसका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो थी लीप लीडर। अगर आपको ये मिलती है तो आप ये यूज कर सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से आई डोंट नो अभी चल रही है नहीं चल रही है। तो अगेन, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स हैं तो आप उसे यूज करके, यस ये भी बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट्स को यूज करके हमें ईमेल्स के अंदर डालना है और आपको ऐसे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगली साइड पे चलते हैं। गूगल का एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई आपको। भाई ये देखो, बहुत बड़ा एग्जांपल, मैं आपको सारे सीक्रेट्स बता रहा हूँ भाई, ये मेरे को बताने नहीं चाहिए बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो, मैंने 2019 की ईमेल्स निकाल ली है मेरे भाई आपके लिए। 2019 की 4 साल पुरानी ईमेल्स निकाल के लाया हूँ आपके लिए। अब आप ये देखो कि मैंने कोडिंग चैलेंज लिया गूगल का, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कितने ऐसे लोग होते हैं जो कोडिंग चैलेंज लेने के बाद ईमेल करते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या चाल चली है, मैंने क्या चाल चली है कि मैंने लिखा है कि मेरे पास एक कंपीटिंग ऑफर है, और होना भी चाहिए आपके पास, तभी लिखना चाहिए, झूठ लिखना अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, अगर बिल्कुल एंड में कुछ नहीं मिल पा रहा तो झूठ मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत लिख भी दोगे तो चल जाएगा, लिमिट में। मतलब ऐसे नहीं हो वो मेरे पास 5 ऑफर है, वेदर की आप बना रखी, 5 ऑफर किसने दे दिए, वो वाली बात। तो हाँ, औकात अनुसार झूठ बोले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हवाओं में बातें चला दी, इंटरव्यू हुआ तो पता चला आपसे टूसम भी नहीं हो रहा, राइट? तो समझने की कोशिश करो, इसको पढ़ो ध्यान से कि भाई मैंने इंटरव्यू लिया, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने तुरंत ईमेल लिखी अगले 2-3 दिन में कि भाई मेरे पास कंपीटिंग ऑफर है, आप मुझे बताएं, और उनका वहां से ईमेल आ गया। ठीक है। अब आप ये देखो, डाटा डाटा डा क्या लिखा उन्होंने, उन्होंने कम से कम रिप्लाई तो करा, कम से कम मेरी कोई कहीं ना कहीं प्रोफाइल तो देखी, कम से कम कुछ तो करा, कम से कम रिक्रूटर को मैसेज तो करा। मैं कहता हूँ विड्रॉ करने की बेशक धमकी जरूर दी उन्होंने, बट रिक्रूटर को पिंग तो करा। और इसी पिंग करते करने के चक्कर में भाई को गूगल में इंटर्नशिप मिल गई। कैसे मिली? रिक्रूटर ने देखा कि यार आर्यन सिंह ने तो कोडिंग चैलेंज करा हुआ बट ईमेल नहीं गई, उन्होंने फटाफट ईमेल सेंड करी। ईमेल जब सेंड करी तो मेरे पास अगले इंटरव्यूज की ईमेल्स आई और वहां से शेड्यूल हुए। तो अगेन, अगर मैं लिखता ही नहीं भाई तो मेरे को कहाँ से मिलता कॉल? अगर मैं ये ईमेल डालता ही नहीं तो मुझे कहाँ से चीजें मिलती, राइट? अब आ जाते हैं कि ईमेल वर्सेस सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। हैंडशेक करके एक सॉफ्टवेयर है, इंडीड है, इंटर्नशाला है, बहुत सारे ऐसे बने हुए, दुनिया भर के टूल बने हुए, लिंक्डइन पे भी इजी अप्लाई करते हैं लोग। वो मेरे हिसाब से सबसे घटिया चीज है, सबसे घटिया चीज दुनिया में वो बनी हुई है, क्योंकि वो 50,000 लोग कर रहे हैं। अगर आप चेक चेक आपने यूज करा होगा, चेक का एग्जांपल देता हूँ। चेक में एक मेरा दोस्त मैनेजर है, तो अगर आप चेक की स्टोरी सुनोगे तो चेक ने जब अपनी पोजीशन ओपन करी थी, एक हफ्ते के अंदर चेक के पास 33,000 एप्लीकेंट्स थे, एक हफ्ते में, जस्ट 1 वीक। और चेक को तो जानते भी नहीं ज्यादा लोग, राइट? चेक के अंदर 33,000 एप्लीकेंट्स थी 4 इंटर्न पोजीशन के लिए, और एक महीने के अंदर उनके पास 1.5 लाख एप्लीकेंट्स थे। तो जब चेक का इतना बुरा हाल है
तो आपको क्या लगता है कि अगर आप एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और आपको उतना स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उतनी बड़ी चीजें हमने नहीं करी हुई या उतने बड़े नाम नहीं है हमारे रेज्यूमे पे, क्या आपको लगता है कि उस 1.5 लाख के पूल में से आपको कुछ मिल पाएगा? मुश्किल है, राइट? मुश्किल है। तो वही मेरा मतलब है समझाने का कि ऐसे टूल्स को यूज करने का बिल्कुल फायदा नहीं। अभी देखो हजारों जगहों पे मैंने अप्लाई कर रखा था, एक दिन की एप्लीकेशन है। देखो राइट साइड पे आप देखोगे तो आपको डेट सेम दिखेगी, इट इज ऑन द सेम डेट। इतनी एप्लीकेशंस में डालता था डेली 18 में, 2018 में। कुछ भी नहीं आ रहा था, कहाँ से आएगा? चार्ल्स रिवर में अच्छा, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो, क्रोनोस में अप्लाई कर रहे हो, 10,000 एप्लीकेंट्स बैठे हैं। फिडेलिटी स्टेट स्ट्रीट में आप अप्लाई कर रहे हो, 50,000 लोग बैठे हैं, तो कैसे हायर हो ही नहीं सकते। तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। यस, कुछ कंपनीज में आप कर सकते हो, कुछ कंपनीज में नहीं कर सकते। ट्राई और टेस्ट करें, अपनी तरफ से ट्राई और टेस्ट करें। दोनों चीजें भी कर सकते हो, दोनों चीजें भी कर सकते हो। अप्लाई भी कर दिया, रिक्रूटर को भी ईमेल कर दिया, अप्लाई करा, लिंक्डइन में मैसेज करा, अप्लाई करा, रिक्रूटर को ईमेल करा, दोनों चीजें आप कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली हजारों कंपनीज में अगर आप अप्लाई करोगे, 200 में करोगे, 250 में करोगे, सब में पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो पाए उतना करो, क्योंकि समझने की कोशिश करो, 5 इंटर्नशिप की पोजीशंस के लिए 50,000 की फाइट है इस टाइम पे। और अब तो ले ऑफ्स का भी जमाना चल रहा है, तो हमें और फाइट करनी है और शिद्दत से काम करना है, तो अभी तो और हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, राइट? एरो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ से आ रहे हैं भाई? एरो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आ रहे हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। एरो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे आते हैं वो भी। अगेन एरो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन कोल्ड ईमेल भाई। कोल्ड ईमेल कैसे लगी थी? फ्लटर मैं करता था उस टाइम पे, फ्लटर के लिए मैंने अप्लाई करा था। फ्लटर की मैंने उन्हें ईमेल लिखी थी कि मैं फ्लटर करता हूँ, मैं फ्लटर डेवलपर हूँ, बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, ये बनाया मैंने, टेम्पलेट बनाई है मैंने, लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं मैंने, यूआई बनाया हुआ है, कुछ भी बनाया है वो आप वहां पकड़ के बेच सकते हो। तो उन्होंने बोला यार बढ़िया है, इंटर्नशिप में तो लोग वैसे ही नहीं करते, फ्लटर कम लोगों को आता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको हायर कर लेते हैं। तो उन्होंने फोन वगैरह शेड्यूल करवाया, फोन इंटरव्यूज वगैरह वो करा। ठीक है, अब आप ये देखो, ईमेल्स के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, ध्रुव भाई बताएंगे। और अभी तो लगातार इवेंट्स होते रहते हैं, हर हफ्ते 2-2 इवेंट हो रहे हैं आप लोगों के लिए। आओ, जो भी डिस्कशन है वो आप कर सकते हो वहाँ पे। अब देखो, आपको मैं ईमेल्स बताता हूँ अपने, कम से कम मैंने मेरे हिसाब से 300-400 ईमेल्स लिख दिए होंगे। और अब आप ये देख रहे हो, सारी ईमेल्स का कमाल है, सारी ईमेल्स का कमाल है। देखो, नो रिप्लाई को छोड़ दो बीच में, जैकलिन करके कोई है, वेस्ट मार्क करके कोई है, वर्कडे एरो में कुछ है, ठीक है, न्यूटन एक्स का इनविटेशन उससे आया हुआ है, शैनन को मैंने कुछ कुछ भेजा हुआ है, थैंक यू फॉर द अपडेट वगैरह। तो गेम ईमेल्स का ही है, सारा का सारा गेम ईमेल्स का है। अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सारी की सारी प्रोजेक्ट्स की, ऑब्वियसली आपको अगेन कमिंग बैक टू द फंडामेंटल, कि आपके पास बड़े प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होने चाहिए, तब आपका ज्यादा फायदा होगा। और सारी कॉन्वर्जेशन आपके ईमेल के थ्रू ही होंगी। अगेन अगर वो नहीं है तो वो बन जाएंगे। और बहुत क्वेश्चन उठा होगा, मैं बीसीए कर रहा हूँ, मैं एमसीए कर रहा हूँ, मैं बीटेक मैंने ये नहीं करी, मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिग्री का कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाओगे तो आपको दुनिया हायर करेगी, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं बनाओगे तो दुनिया हायर नहीं करेगी। दिस इज अ सिंपल आंसर। ऑब्वियसली उसके बाद डीएसए वीएसए की चीजें आती हैं, बट पहला फोकस आपका वहां पे होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू तो मिले कम से कम। मतलब वो तो सपोर्टिंग चीज है, इंटरव्यूज ही नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा सिस्टम? तो अगेन स्ट्रावा का भी आप देख सकते हो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 40-45 फाइनल राउंड इंटरव्यूज दिए थे अपने पीक पे। तो अगेन आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सिखा रहा हूँ कि वो चीजें पॉसिबल बिल्कुल है। अब भाई मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया वापस चले गए। मेरे कॉलेज में 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं करी। मेरे कॉलेज में 50% से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनकी फुल टाइम नौकरी नहीं लगी। तो हर जगह है वो डिस्पैरिटी, हर जगह है। आप फरीदाबाद में वाईएमसीए में पढ़ रहे हो, आईआईटी में पढ़ रहे हो, एनआईटी में पढ़ रहे हो, एमआईटी में पढ़ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना पड़ता है कि आप साइड में प्रोजेक्ट्स वगैरह कितनी अपनी मेहनत शाम को कर रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा इवेंचुअली, राइट? तो अगले पे चलते हैं और देखते हैं क्या चीजें। आ जाते हैं भैया एरो इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अगेन फातिमा करके हैं एक रिक्रूटर, इनका ईमेल ढूंढा, ईमेल करा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, कैलेंडली। तो अपने रियल एग्जांपल्स आपको उठा रहा हूँ, ये कोई फालतू भैया दीदी की वीडियो नहीं चल रही है कि मैंने कुछ भी आपको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द रियलिटी जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। एरो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंटर्नशिप, डेल की इंटर्नशिप, स्ट्रावा की इंटर्नशिप, गूगल की इंटर्नशिप, फेसबुक के, अमेजोन के, सारों के फाइनल राउंड्स अगेन कोल्ड कोल्ड ईमेल्स के थ्रू आए हैं। क्या मेरे को नॉर्मल अप्लाई करने से ईमेल्स आए हैं? बिल्कुल आए हैं, वो भी आए हैं।
अगर आप बहुत सारी कंपनीज देखोगे, एचपी देखोगे, इंटेल देखोगे, बहुत सारी लोकेशन बेस्ड कंपनीज देखोगे जो एक ही लोकेशन में बेस्ड है, उतनी बड़ी कंपनीज नहीं है, वहां से बहुत सारे आए हैं। तो अगेन आपको टेस्ट और ट्राई अपने हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से, अपनी करंट कंडीशन के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर वो करंट कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो उस पे काम करो, जो हाईएस्ट है प्रायोरिटी में उस पे काम करो। ऐसे ये नहीं काम चोरी कि भाई कुछ आता नहीं और फिर भी कोल्ड ईमेल लिख के जा रहे हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे सारा। तो अपना टाइम वहां लगाएं जो ज्यादा जरूरी है। अगर पहले टाइम वेस्ट हो गया तो अब ना करें, अगर और आगे टाइम दोगे वो ना करें। अब देखो, ये गूगल, देखो ये गूगल का जो इंटरव्यू राउंड होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। गूगल डॉक होता है, इसकी भी मैं अलग से बात कर लूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, की बड़ी कंपनीज के बारे में अगर आपको जानना है तो गूगल फेसबुक में कैसे इंटरव्यूज होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बट अगेन ये गूगल आपको ऐसी एक ईमेल बना के भेजते हैं जब आपके इंटरव्यूज होते हैं। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट करना पड़ेगा आपको अपनी ईमेल्स को, राइट। कि सिंपल एक ईमेल लिखनी है, क्या क्या सेलिंग पॉइंट्स है। अब मैं यहाँ देखता हूँ इतने सारे कम्युनिटी में मेरे हिसाब से कम 50 ऐसे लोग हैं जिनमें जिन्होंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं बट वो उन्हें सेल नहीं कर पा रहे। तो ये उनको डायरेक्ट कर रहा हूं मैं कि बहुत 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 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अगर आपके पास यूनिकनेस है, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, अगेन ईमेल पे उतर जाओ। सेम चीजें दोबारा बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं। समीर भाई तो अब आए हैं जब खत्म होने का टाइम हो लिया। बट अगेन और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो सबसे ऊपर वाला एग्जांपल देखो, आप क्या लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट सर्च की बात है। प्रोजेक्ट सर्च की बात है, क्या प्रोजेक्ट सर्च की बात है, तो गूगल के अंदर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको प्रोजेक्ट सर्च के अंदर डाला जाता है कि टीम मैचिंग होती है आपकी। 99% लोग उस टाइम पे वेट करते रहते हैं घर पे कि यार मेरी लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ईमेल करते रहो, लगातार ईमेल करो, लगातार ईमेल करो। राइट में देखो, बॉटम में आप देखोगे स्क्रीनशॉट, 50-50 टीमों को उठा के मैंने प्रोजेक्ट सर्च के ऊपर ईमेल करा था। रेज्यूमे भेजो, स्किल्स भेजो, भर भर के जितना हो सकता है वो भेजो, क्योंकि भाई नौकरी तो हमें लेनी है ना। शर्म किसी को आ रही है वो आने दो, किसी को डीएम करने से बुरा लगता है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें अपना काम निकलवाना है। तो जब मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को व्हाट्सएप पे आप डीएम कर सकते हो, तो उसमें शर्माना क्या है। पहली लाइन हर आदमी की यही होती है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। भाई डिस्टर्ब में अगर हो भी गया तो तुम्हें क्या, तुम तो बेंचुत कर दो ना डिस्टर्ब। तुम्हें तो अपना क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मैं हो रहा हूँ, मेरी नींद खराब हो रही है, उससे तुम्हें क्या है। तुम शादी करनी है तुमने, मेरे तुमने अपना काम निकलवाना है। तो अगर मेरे को तंगी हो रही है, किसी रिक्रूटर को तंगी हो रही है, उससे हाँ बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इवेंचुअली नौकरी लेनी है तो कोल्ड ईमेल करना, ओ भैया यार वो तंग हो जाएंगे, या किसी को डीएम करने से कोई तंग हो जाएगा, वो आपकी गलती है। कोई तंग हो रहा है होने दो। हजारों डायरेक्टर्स को मैंने ईमेल करी है, अब वो उन्हें लगता है दिस इज अनप्रोफेशनल, लगने दो। हमें क्या है, मिल गई ना नौकरी तो बस खत्म सारी बातें। तो अगर इसी टेंशन में बैठे रहोगे कि भाई लोग क्या बोलेंगे या रिक्रूटर ने क्या बोल दिया, वो भी गलत है। अगेन पेपैल की आप देख सकते हो कि रियली बहुत अगेन सिंपल, आई एम अ कंप्यूटर साइंस, ये आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंटर्न, ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अप्लाइड सम टाइम बैक। ये वाली टेक्निक भी बहुत काम आती है कि लेट्स से आपने कहीं अप्लाई करा है, लेट्स से आपने फेसबुक में किसी रिक्रूटर आपको साइन हो रखी है, कोरा में दुनिया भर की कोई क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट की कोई है या किसी भी कंपनी की कोई आपको रिक्रूटर असाइन हुई हुई है, और आपने देखा कि यार वो अप्लाई नहीं कर रही, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि आई अप्लाइड सम टाइम बैक फॉर द पोजीशन एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। अगेन भाई एक बार रिप्लाई नहीं कर रही दोबारा करो, दोबारा नहीं कर रही तो 4 बार करो। एंड में तो नौकरी मिलनी है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे 10 बार ईमेल करनी पड़े। तो अगेन फेसबुक में अभी अगेन एक और टेक्निक की, आई हैव अप्लाइड विद रेफरल। मैंने रेफरल यूज करा हुआ है बहुत बार। लोग क्या कहते हैं कि रेफरल यूज करने के बावजूद लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं यार मैंने तो रेफरल यूज कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा, राइट, अब मैं नहीं करूंगा। भाई आप, फर्क क्या पड़ता है, रेफरल गया नहीं गया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी चीजों को निकालना है, तो अगेन उसके लिए भी आप एक यूज केस निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अपना ना बनाए, ये एक बैड है, बैड एग्जांपल आपके सामने, बहुत गंदा एग्जांपल आपके सामने। देखो कितना जेनेरिक है, कितना जेनेरिक है। आई हैव डन 2 इंटर्नशिप्स, एंड्रॉइड, कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। इस ईमेल को देखो और इस ईमेल को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपको कितना ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। तो ये बहुत गंदा एग्जांपल है, ऐसे ईमेल्स आ लगते हैं, सीखे मेरी गलतियों से।
और ऐसे आप ईमेल्स नहीं लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगेन रेगुलर फीडबैक और टाइमलाइन वगैरह आप पूछ सकते हो। एक और चीज़ पे आ जाते हैं, अब ये वाली चीज़ पे भी आ जाते हैं, ये भी तुम्हारे साथ होगा कभी ना कभी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रिक्रूटर रीच आउट करे और आप उसे मना कर दो। ये भी दिन आएगा तुम्हारा पक्का। तो अब जैसे सोनोस में इंटर्नशिप मुझे नहीं करनी थी फॉर एग्जांपल, राइट? तो मैंने क्या लिखा देखो, कि मैंने दूसरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने तुरंत ये भी लिखा कि आई एम विलिंग टू अप्लाई अगेन फॉर द न्यू ग्रेड पोजीशन स्टार्टिंग नेक्स्ट समर। तो हमने अपना रिलेशन भी खराब नहीं करा, हमने उनके साथ बना के भी चली, ठीक है, हमने ज्यादा दिक्कत भी नहीं दी। अभी जैसे बीजेपी ने अजीत पवार को खड़ा कर दिया ना एंड में, 10 साल गालियां दे दे के, तो वो वाला खेल खेलना है भाई लाइफ में, कि रिक्रूटर्स को दोस्त बनाना है हमेशा, बेस्ट फ्रेंड रिक्रूटर होने चाहिए हमेशा। मैं तो बोलूंगा पार्टी में जा रहे हो लिंक्डइन पे तो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स, चाहे उन्हें मिठाइयाँ खिलाओ कुछ भी खिलाओ, क्योंकि वो ही आपका कल्याण करेंगे, ठीक है, एंड में तो वही आपका कुछ कुछ ना कुछ ला के देंगे। तो ऐसा भी तुम दिन देखोगे जब तुम्हें ईमेल आएगी ऑफर की और तुम बोलोगे मजा नहीं आ रहा इसमें, रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं। तो वही ये भी मैंने करा बहुत सारी कंपनीज में, आप भी करोगे। डेल, सोनोस, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की है, ठीक है, ऐसी कंपनीज जो आती रहती हैं और ये बहुत हाई पेइंग और बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी वो हैं, क्या कहते हैं, कंपनीज है। तो अगेन भाई ये एंड है, और होपफुली आपको मजा आया होगा। एक ब्लॉग है 30 डेज कोडिंग पे, वो आप चेक कर सकते हो, कोल्ड ईमेल पे, बहुत ही सिंपल जेनरिक है। अपनी ईमेल अपनी ईमेल खुद बनाएं, और बेस्ट को ढूंढने की कोशिश करने की बजाय ट्राई और टेस्ट करें अलग अलग चीजों को, जो आपके लिए काम करती है, जो आपके लिए वर्क करेगी, जो आपको खुद इम्प्लीमेंट करने में मजा आएगा। तो वो सारी चीजें हैं। थोड़ा सा Q&A ले लेते हैं अगर किसी को कोई डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग। और हाँ, रिमोट जॉब्स के लिए तो दिस इज द ओनली वे, आई वुड से दिस इज द ओनली वे टू गेट रिमोट जॉब्स, देर इज नो अदर वे। टेक्स्ट करके आप लिख सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, म्यूट का ऑप्शन मैंने बंद करा हुआ है अभी के लिए। फुल टाइम के लिए बिल्कुल कर सकते हो दिवांशु भाई, फुल टाइम के लिए डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं कहता हूँ क्यों नहीं कर सकते, क्या ऐसा रीजन है कि आप नहीं कर सकते? कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन यही है मेरे भाई कि आप कोल्ड ईमेल्स लिखें, दुनिया भर की कोल्ड ईमेल्स लिखो, आप रिक्रूटर्स को, मैनेजर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, आपको रिमोट जॉब देनी है तो उसके लिए आप ईमेल्स लिखो लोगों को, जैसे मैंने बताए हैं। तो आप ईमेल्स लिख सकते हो। जब मैं इतने अपने एग्जांपल्स दिए हैं, सारी सारी मेरी नौकरियां, मुझे तो नौकरियां एंड ऑफर्स ईमेल्स के थ्रू ही मिले हैं, ऑनलाइन अप्लाई से उतना मेरे को नहीं फायदा मिला है। एज अ फ्रेशर रिमोट जॉब गुड आइडिया है भाई धनुष भाई, अच्छा है, इट इज अ गुड आइडिया, बट अगेन आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स का मतलब ये, यस, फुल स्टैक फ्रंट एंड वगैरह कुछ भी हो सकता है, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, लाइव लिंक होना चाहिए, कुछ यूजर्स हो जाए तो सोने पे सुहागा, अगर यूजर्स नहीं भी हैं तो लाइव लिंक्स, और कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। अभी मैंने शेयर भी करी थी 1-2 दिन पहले, अगर आपको मेरी डोमेन्स देखनी है तो आप देख सकते हो, मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, कि हमारे जॉब ओपनिंग्स की बात, दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, गूगल पे चेक कर सकते हो, गिटहब पे बहुत सारे हैं। तो उस तरीके से शिट भाई, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑफर, अगेन रिमोट जॉब्स का मतलब इंटरनेशनली हो गया पूरा पूरा, कि आप हर तरीके से हर वर्ल्ड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कनाडा में, कहीं भी कैसे कर सकते हो। फॉर्मेट भाई आप स्लाइड्स में चेक कर सकते हो, स्लाइड्स आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ये स्लाइड्स आपको मैंने शेयर करी हुई है, फॉर्मेट इसमें मेंशन्ड होगा। ये से अच्छा कर लिया तो प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक ठाक चल जाएगा, चल जाएगा, यस भाई निशान भी चल जाएगा, प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक चल जाते हैं बहुत केसेस में। उनको लिखना आना चाहिए थोड़ा सा, आप उसको एक अलग तरीके से लिख सकते हो, वो भी एक आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। चैट जीपीटी को यूज करें, मेरे को डीएम कर सकते हो आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नंबर्स को थोड़ा ज्यादा लिखें, उसको एक्सप्लेन इस तरीके से करें कि आपने उसमें काफी अच्छी मेहनत करी है। तो हाँ, प्रोजेक्ट ठीक ठाक भी चल जाते हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, अगेन सीबी भाई की आप चेक कर सकते हो, गिटहब है, और मेरा फेवरेट गिटहब है, बार बार मैं लिखता हूँ, ठीक है। सीपी प्रोफाइल एडिट बेनिफिट होता है, यस, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, अगर वो कंपनी डीएसए हैवी है तो यस बिल्कुल। सीबी भाई को भी बुलाऊंगा, कार्तिक भाई, ही इज आल्सो इंटरेस्टेड। वो थोड़े बिजी रहते हैं बिकॉज ही इज अ फ्रीलांसिंग, और उनके पास भी रिमोट जॉब है इंडिया में।
तो उनको भी बुला लेंगे। सीपी बेनिफिट है डेफिनेटली, व्हाई नॉट। एनी सजेशंस फॉर जावा प्रोजेक्ट्स? भाई बहुत सारे हैं। आई वुड से कि प्रोजेक्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता, प्रोजेक्ट हमेशा आइडिया क्या होता है कि आपका क्या आइडिया है। आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है, कोई फिनटेक की ऐप बनानी है, कोई फाइनेंस का डैशबोर्ड बनाना है, कोई मे बी एनजीओ की वेबसाइट बनानी है, लॉयर्स की वेबसाइट बना रही है। दुनिया भर के ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। मैं आपको दो लिंक्स दे देता हूँ सबको, अगर आपको प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको दो लिंक दे देता हूँ। एंड हाँ, हम क्या कहते हैं, हैकाथॉन में भी डिस्कस करने वाले हैं। हैकाथॉन में बहुत दुनिया भर की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए आप ये ले सकते हो। गिटहब रेपो यार, जॉब ओपनिंग्स का मेरे को इंडिया का तो एग्जैक्टली नहीं पता, बट होते हैं कुछ एक दो, मैंने इंटर्नशिप्स के देखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। वो आप चेक कर सकते हो। और एक हमारे पास जो कि हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। ये लो जी, तीन आपको मैंने लिंक्स दे दिए प्रोजेक्ट्स के लिए। तीन लिंक्स के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ आपको जरूरत पड़ेगी। हाउ टू लर्न बेसिक टेक फ्रंट एंड, भाई प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट और नेक्स्ट है, वो देख सकते हो आप। कोई स्किल शो करने के लिए उसके रिलेटेड। हाँ भाई दिवांशु भाई, उससे ज्यादा क्या दिखाओगे भाई? उससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से कुछ दिखा ही नहीं सकते। एक प्रोजेक्ट ही होता है आई थिंक जो आप दिखा सकते हो। बाकी कुछ और दिखाने में डिपेंड करता है रिक्रूटर इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो क्या देखना चाहती है। नो कोड स्किल्स फॉर एमवीपीज, भाई नो, समझ नहीं आया। हाउ टू लर्न, समझ नहीं आया। नो कोड टूल्स यूज करना चाह रहे हो? समझ नहीं आया क्वेश्चन। नो कोड टूल्स करना चाह रहे हो तो वो बताओ। क्षितिज भाई एडब्ल्यूएस के ऊपर आ जाएगा, बट एडब्ल्यूएस का आई वुड से भाई डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट कर दो पढ़ना। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से सीख जाओगे। एक दो छोटे मोटे कोर्सेज भी आपको एडब्ल्यूएस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हाँ भाई कर दूंगा रेज्यूमे रिव्यू, मेरे को डीएम कर दो व्हाट्सएप पे, और रेज्यूमे रिव्यू कर दूंगा मैं आपका। नो नो वरीज। भाई ब्लॉकचेन में फोकस कर सकते हो कार्तिक भाई, इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अगेन, इंटरेस्ट के हिसाब से हैं चीजें। अगर आपको ब्लॉकचेन पसंद है तो व्हाई नॉट blockchain.info ब्लॉकचेन के लिए। नो कोड शो करना चाहिए, यस। नो कोड टूल से आप कुछ अपनी एप्स बना सकते हो, जो कि जैसे लैंडिंग पेजेस हो गए, या बबल यूज कर रहे हो तो बबल यूज कर लो। ग्लाइड एप्स है, बबल है, एयर टेबल है। यस, व्हाई नॉट, आई वुड से यस, मेंशन करो आप उसको। क्षितिज भाई थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को डीएम करके पूछ लो एक बार, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाउ टू लर्न नो कोड टूल्स? मेरे भाई नो कोड टूल्स जाके लर्न होंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। कोर्सेज ढूंढना मेरे हिसाब से गलत है। आपको मैं पांच टूल्स बता रहा हूँ, इन पांच टूल्स को लर्न कर लो। नोशन, एटेबल, ग्लाइड, बबल, फ्रेमर। इसके अलावा आपको कोई भी नहीं जरूरत पड़ेगी, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नो कोड टूल्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अमित भाई मैं अपना रेज्यूमे डाल दूंगा, वैसे तो दुनिया भर के रेज्यूमे, जेक का जो रेज्यूमे है वो सिमिलर ही है मेरा, मतलब उससे मतलब एग्जैक्टली सेम ही है फॉर्मेट वगैरह। आप और भी उसमें मतलब दो तीन नाम ही है बड़े बड़े, वो आप चेक कर सकते हो। शरद भाई नो कोड मीन्स नो, बिना कोडिंग के टूल्स जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये मैं भी शेयर भी कर दूंगा। हाँ, रिमोट जॉब्स में फ्रेशर्स अब कैसे अप्लाई करें? नहीं कर सकते, जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। देखो पता है क्या होता है, हम गलत क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। अगर कोई कंपनी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है और हमारे पास नहीं है, तो हम किसी भी हालत में हायर नहीं हो सकते। तो आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, दैट इज द आंसर। आप उसे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओ, राइट। अभिजीत भाई इसका आंसर मैं अगले इवेंट में दूंगा। अगर आपको अगला इवेंट देखना है किसके बारे में होने वाला है, तो मैं आपको उसका एक स्नीक पीक दे सकता हूँ, अगर आपको मन है एक्चुअली में। तो उसमें आपको एक स्नीक पीक देता हूँ किस बारे में वो होने वाला है, ठीक है। आप मेरे को एक टाइम, एक सेकंड का टाइम दो, और मैं आपको शेयर करके बताता हूँ कि अगला अगला जो हमारा इवेंट होगा, अगला जो हमारा इवेंट होगा वो किस चीज में होगा। सारे के सारे फुल स्टैक रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, और डोंट वरी अबाउट दैट। अगला इवेंट इतना खतरनाक होने वाला है। ओपन सोर्स इज वेरी 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 बेनिफिशियल मेरे भाई, बट ओपन सोर्स से पहले अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं आर्यन भाई। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स, उसके बाद ओपन सोर्स। पहले अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करें,
अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका नुकसान होने वाला है। ओपन सोर्स आप कर सकते हो जब आप एक लेवल के ऊपर चले जाते हो। अच्छा, सेकंड, अब अगले इवेंट की बात कर लेते हैं। अगले इवेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार थम्स अप कर दो। अ, अगले हम इवेंट में बहुत डेडली चीजों की बातें करेंगे कि प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढने हैं। एग्जैक्टली सेम चीजें, एग्जैक्टली जो मैं अभी बता रहा था कि किस तरीके से चलती हैं, कैसे आइडियाज ढूंढने हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे अब आप बोलते हो कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक साल में लास्ट, राइट, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में काउंट होता है कार्तिक भाई, क्यों नहीं होता? ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आप ये देख सकते हो। रिएक्ट सीखना है, कैसे सीखना है, रोड मैप्स क्या है, कौन से रिसोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल, हेल्थ से कैसे बाहर आना है, चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, टेम्पलेट्स कैसे बनानी है। भाई बहुत मजा आने वाला है, भाई बहुत मजा आने वाला है मेरे हिसाब से। 20 स्लाइड्स का है इवेंट, प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक साल में समीर भाई मैं तो कहता हूँ फ्रंट एंड आप 3 महीने में सीख सकते हो बहुत इजीली। 3 महीने में अगर आप में ज्यादा दम है तो आप 1.5 महीने में मैं आपको फ्रंट एंड का किंग बना सकता हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं गूगल में फ्रंट एंड ही करता हूँ, मुझे सारा पता है कौन कितने पानी में है। 1.5 महीने में आप चैंपियन बन सकते हो फ्रंट एंड के। बिल्कुल मजे वाले प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने आइडियाज पे काम करो। अगेन, जितना ज्यादा अपने आइडियाज पे काम करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। बहुत सारी मैंने लिंक्स शेयर करी हैं, वो आप चेक कर सकते हो। जो जो मैं करता रहता हूँ लिंक शेयर। बहुत 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 जरूरी है कि आप वाईटी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट पे, आप जो हमारी यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट है उसको चेक करें। बहुत जरूरी है वो, उसमें बहुत सारे अलग अलग आइडियाज पे डिस्कस करा हुआ है। अभिजीत भाई मेरे को इसकी बातें करेंगे, अगले इवेंट में बातें करेंगे किस हिसाब से 1.5 2 3 महीने में हम सीख सकते हैं नई नई चीजें। ओपन सोर्स के बिना भी बन सकती है वरुण भाई। ओपन सोर्स इज नेवर अ नेसेसिटी। अगेन, रिक्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप रिक्वायरमेंट देखोगे तो कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट्स भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कभी भी। वो एक आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेके जाती हैं, आपकी प्रोफाइल को एक अच्छा प्रोफाइल बनाती हैं, राइट। तो हमने उस सेंस में लेके जाना है। जावा के प्रोजेक्ट्स सारे करेंगे, सारे करेंगे भाई। जावा के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगेन, मेरे को जावा पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं आप जावा क्यों कर रहे हो। जावा करने का कोई रीजन ही नहीं है, तो आप पता नहीं क्यों कर रहे हो। वो भी अगर आपको डाउट है डीएम कर दो। अगेन, जो मैंने पॉइंट बताया, सब कुछ सीखना गलत है। हमें वो सीखना है जो हमें हेल्प करेगा 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो अगेन वही चीजें करनी है जो हमें हेल्प करेंगी। हमें सब कुछ नहीं करनी। किसी दोस्त ने बता दी, उस दोस्त को गोली मारो। किसी भैया दीदी ने बता दी, उस दोस्त उसको गोली मारो। भैया दीदी उनको तो खुद कंपनियों से निकाल दिया है। यूट्यूब से कहीं आपने किसी को बता, वो गलत है, वो गलत है। ऐसे रैंडम लोगों की बातें सुन सुन के अपने करियर के ऊपर क्यों डिसीजन ले रहे हो मेरे भाई? ऐसे मतलब एक चीज से स्टक नहीं होना कि अब जैसे कई लोग आते हैं वो बोलते हैं मुझे सी शार्प सीखनी है। यार आपको किसने बोला है सी शार्प सीखने के लिए? इतनी और इंटरेस्टिंग चीजें पहले वो तो कर लो, उसके बाद आप सीख लेना। साहिल भाई, ब्लॉकचेन डोमेन में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, कुछ मेरे दोस्तों की भी हैं। एक्सेल, डीफाइज वन, थर्ड वे बहुत अच्छी है, अल्केमी बहुत अच्छी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। लर्न वेब थ्री डाओ है, वहां से आप सीख सकते हो। ब्लॉकचेन डॉट इन्फो से सीख सकते हो। अगेन, रिसोर्सेज तो करोड़ों हैं यार। यूट्यूब भरा हुआ है, यूडेमी भरा हुआ है, यू ईडीएक्स भरा हुआ है। तो दुनिया भर की चीजें हैं, ठीक है। हाँ भाई आशीष भाई, तो यस, हमें सारे टेक स्टैक कहाँ सीखने हैं? हमें टेक स्टैक नहीं सीखने सारे। हमें टेक स्टैक किसने बोला सीखना है? हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रंट एंड की चीज सीखनी है, एक बैक एंड की चीज सीखनी है, दैट्स इट। तो या तो हमें रिएक्ट रिएक्ट सीखना है हर हालत में, और उसके साथ साथ हमें फायर बेस, सुपर बेस और वो सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो या आई थिंक अपने क्वेश्चंस हो गए हैं, लोग छोड़ भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो होपफुली मजा आया होगा मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डीएम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज मेरे को डीएम करें। कंफ्यूजन्स अपने पास मत रखें, हमें दे दें कंफ्यूजन्स जो भी हैं। हाँ मेरे को डीएम करो भाई, जो भी क्वेश्चन है मेरे को डीएम करो। आपको डीएम का आंसर मिलेगा। वन ऑन वन बुक करिए तो वन ऑन वन बुक कर दें। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। आपको बहुत ही जल्दी नौकरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी। और दुनिया भर की जबरदस्त चीजें आपके साथ होंगी। रिएक्ट के एसईओ फ्रेंडली नहीं होने से नहीं आता कोई डिफरेंस। अगर आप एसईओ से कंसर्न हो तो मूव ऑन टू नेक्स्ट ईयर्स। नेक्स्ट ईयर्स इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। गेट स्टैटिक प्रॉप्स वगैरह उसमें आप यूज करोगे तो दैट इज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। तो अगेन, हर डोमेन के क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। ब्लॉकचेन करना चाहते हो, भाई बैठा है। एआई करना चाहते हो, भाई बैठा है। डीएसए करना चाहते हो, भाई बैठा है। रूबी ऑन रेल्स वाला भी कोई आ गया, वो भी सिखा देंगे भाई, कोई टेंशन ही नहीं है किसी चीज की।
तो अपन मिलेंगे अगले अगले इवेंट में। बहुत डेडली इवेंट होने वाला है अगला, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बहुत मजा आने वाला है प्रोजेक्ट्स के बारे में। सारी की सारी चीजें कवर होने वाली हैं। 1.5 महीने में फ्रंट एंड कैसे करना है मेरे भाई? देखो, फ्रंट एंड इज ऑल अबाउट रिएक्ट। आई वुड जस्ट फोकस ऑन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एक वीकेंड के अंदर अंदर खत्म कर सकते हो आप, 1 1.5 हफ्ते के अंदर। और अगला एक एक महीना आप पूरा आधे 2 हफ्ते में जावास्क्रिप्ट को खत्म करके 1 हफ्ता रिएक्ट पे लगाओगे। दिन रात काम करोगे तो यस, ऑब्वियस सी बात है, 1.5 महीने में कुछ भी आपको करना है तो आपको घंटे ज्यादा चाहिए। आपको दिन के 5 6 10 घंटे लगाने पड़ेंगे। ऐसे 1 घंटा दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला। एंगुलर भी अच्छा है आशीष भाई, अगर आपको एंगुलर पसंद है कर सकते हो। ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेंड में जो चीज नहीं है वो अगले 2 3 सालों में हमें परेशान कर सकती है। अगेन, आपको मन करता है, आपका इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू डोंट लव द टेक्नोलॉजी, डू व्हाट इज ट्रेंडिंग। That will be very helpful for the next 2 3 years. नेक्स्ट इवेंट विल बी ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को हमारी हैकाथॉन है, उससे पहले अगर शेड्यूल होता है कुछ तो मैं कर दूंगा। और कुछ भी अगेन या जावास्क्रिप्ट अगेन, इसमें और बातें करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो जावास्क्रिप्ट करो, रिएक्ट करो, पहले ये 2 चीजों को मास्टरी करो, उसके बाद जो करना है आप वो कर सकते हो। या प्लेलिस्ट कर लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ट्यूटोरियल्स। ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा ध्यान डॉक्यूमेंटेशन पे होगा, जितना ज्यादा ध्यान इम्प्लीमेंटेशन पे होगा, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। चैट जीपीटी की यूज करें। और बहुत सारी चीजें हैं। नोशन के 2 3 टूल्स बता सकता हूँ वरुण भाई। वन इज नोशन फॉर्म्स, नोशन CMS, फेदर डॉट सो बहुत बड़ा स्टार्टअप है। तो नोशन एक अच्छा टूल है आई गेस, नोट मेकिंग का टूल है। और वो सारी चीजें, हाँ, जावास्क्रिप्ट के लिए अक्षय सैनी बहुत बढ़िया है। बट अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में ले जाते हैं वो, कई बार चीजों को उतनी जरूरत नहीं है। अब जैसे क्लोजर्स के ऊपर आप 40 मिनट कैसे लगा सकते हो भाई? वो भी गलत है। प्रोमिस आप सीख रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट सीखा, इम्प्लीमेंट करा, 2 3 फाइल बनाई, 2 3 API कॉल करी, डन, आगे बढ़ गए। अब संकेत भाई भी ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं, बट भाई आप जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 50 मिनट की वीडियो, मैं तो वो नहीं देख सकता। अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो जाके, व्हाई नॉट। Tailwind, Siddesh bhai, Tailwind is the answer. Use Tailwind, nothing else. Code with Harry again, legendary भाई है, आप देख सकते हो। अगेन थोड़ी लंबी वीडियोस होती हैं, बट कोड को कॉपी के पेस्ट करे बिना लिखोगे तो ज्यादा फायदा। Uh, तो खत्म करते हैं भाई आज का। और जो भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज लेट मी नो, DM कर दें। कोई भी कंफ्यूजन ना रखें, वन ऑन वन पे आ जाएं, प्यार बनाए रखें। और हम मिलेंगे अगले इवेंट में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सो जाओ मेरे भाई, रात को साले यहाँ टाइम पास कर रहे हो इवेंट में, चलो सो जाओ भाई।